और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट विवाटेक समिट में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे हैं, जहां कल रात भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और साथ ही आपको बता दें कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी विवाटेक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि भारत किस तरीके से अपने कदम इस समय आगे लगातार बढ़ा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय के कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने जोरदार स्वागत इस दौरान किया। प्लाजा एथनी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पे भारतवंशी और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कैसे लगे प्रधानमंत्री जी सामने आए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं काशी से हूँ और इन्होंने काशी के डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ किया है तो एकदम फैमिली वाली फीलिंग आई। फ्रांस हमारी कर्म भूमि है और अगर हमारी कोई जन्मभूमि से कोई आता है और वो भारत इनोवेट्स की एक शुरुआत फ्रांस से करता है, उससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है। मुझे बहुत गर्व हो रही है इधर आने के बाद। आई फील इंडिया एंड फ्रांस इट गोज बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, एजुकेशन, कल्चर, एआई, इनोवेशन, इट इज एवरीथिंग। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि मोदी जी आए, हमसे मिले। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए। मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है। यहाँ प्लाजा एथनी वो होटल जहाँ प्रधानमंत्री का आगमन और स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में भारतवंशी मौजूद थे, जहाँ पे बैंड बाजे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। पूरा नजारा देखते ही बनता था, लेकिन ये अभी शुरुआत है। अभी कल जो कम्युनिटी इवेंट होगा तो इसका अगला चरण भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है बॉन्जूर मोदी के लिए। कैमरामैन शिवा के साथ पेरिस से ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विवाटेक 2026 को भी संबोधित करेंगे और ये भारत की तकनीकी उड़ान है जो आज पेरिस में अपने रंग बिखेरती हुई नजर आएगी। जी हाँ, भारत की तकनीक का लोहा इस समय पूरी दुनिया मान रही है। और अब इस सम्मेलन में जब भारत की स्टार्टअप कंपनियां अपना जादू दिखाएंगी तो भारत और फ्रांस के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और सेमीकंडक्टर सहयोग बढ़ेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी मजबूत होगी। उभरती तकनीकों में संयुक्त नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। और इतना ही नहीं, भारतीय स्टार्टअप और तकनीक को वैश्विक मंच भी मिलने वाला है। भारत यूरोप रणनीतिक तकनीकी संबंध और भी गहरे होंगे। अब ऐसे में आखिर पीएम मोदी का फोकस क्या है तकनीक को लेकर, आइए समझते हैं जरा। दुनिया के हित में भारतीय तकनीक, फ्रांस और भारत के जो संबंध हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि नवाचार और तकनीकी सहयोग पर यहाँ पर जोर रहता हुआ नजर आएगा। निवेश की जब हम बात करते हैं तो निवेश और व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर है। रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और साथ ही साथ लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। और इसके साथ ही जो सांस्कृतिक संबंध है दोनों देशों के, उनको और एक साथ लेकर के और मजबूती मिलती हुई आगे आने वाले समय में नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी और मजबूत होगी, फिर चाहे वो व्यापार की दृष्टि से देखें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर या फिर जो हमारी संस्कृति है उनको भी साझा करने में मजबूती इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में विवाटेक 2026 का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री के आधुनिक तकनीक के युग में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो डीडी न्यूज संवाददाता ममता चोपड़ा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जाना है कि विवाटेक से आखिर क्या फायदे होने वाले हैं। सुनिए। विवाटेक के मंच पर आज भारतीय पेविलियन का उद्घाटन हो गया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत भारत इनोवेट्स की सफलता के बाद विवाटेक पर भारत का ये सबसे बड़ा पेविलियन, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी का युग है उसमें भारत ने सर्वप्रथम रहना है, आगे रहना है। हमने इसमें से अवसर निकालने हैं। चुनौतियां भी आएंगी,
लेकिन साथ ही साथ ये एक भारत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जब दुनिया को आज टैलेंट चाहिए, अच्छे कौशल के साथ युवा युवती चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, स्टेम ग्रेजुएट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ समझें, ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता हो। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने वाला है और विवाटेक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हर वर्ष फ्रांस में हो रही है। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हुआ करते थे जावेद अशरफ जी, जो अब ITPO के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब ये सुझाव पेश किया प्रधानमंत्री जी को, तो हमें लगा कि भारत की ताकत देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा पेविलियन लेना चाहिए। और उत्साह के साथ हमारे स्टार्टअप्स आए हैं, उत्साह के साथ नए टेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हमारे AI के साथ जुड़े हुए सभी कंपनियां आई हैं। अभी नीस में भारत इनोवेट्स नाम की एक नई पहल 3 दिन तक रही। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे, तो एक प्रकार से ये एक परिचय है भारत का पूरे विश्व के। मंत्री जी, क्या ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप इनके बाकी चीजों के लिए आपके मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए होगी? स्वाभाविक है कि ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेटी का बड़ा रोल है इनकी आवश्यकताओं को, जैसे AI मिशन के तहत कंप्यूट कैपेबिलिटी जो कई स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है बड़े कंसेशनल दरों पर। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2 जो 10,000 करोड़ का हमने लॉन्च किया है, उसमें विशेषकर डीप टेक के ऊपर फोकस है। 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रूव हुआ है, वो भी फंड इन सब रिसर्चर्स को, इन सब इनोवेटर्स को बल देगा। मैं समझता हूँ हिम्मत करने वालों के लिए कोई भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका ये मानना है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसके आगे भी तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर इन स्टार्टअप्स के पीछे खड़ी है। विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, DD न्यूज। और पेरिस के विवाटेक में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा प्रतिभागी आन्या है, जो कि केवल 12 साल की है, जो कि अनस्टॉप स्टार्टअप के साथ आई हैं। आन्या से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने। विवाटेक में इंडियन डेलीगेशन में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं आन्या, जो सिर्फ 12 वर्ष की हैं और यहाँ अनस्टॉप इसी स्टार्टअप के साथ आई हैं जो इनके फादर डेवलप कर रहे हैं। आन्या, क्या करता है अनस्टॉप? तो अनस्टॉप AI टैलेंट और एंगेजमेंट और हायरिंग प्लेटफॉर्म है। 850 मिलियन प्लस प्रोफाइल्स इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे Amazon वगैरह आजकल 10 मिनट में सामान घर पे भिजवा देती है, यही सेम काम अनस्टॉप हायरिंग के साथ कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे AI एजेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक सारे कैंडिडेट्स को ढूंढता है, एक उन्हें कॉल करता है, एक उनसे इंटरव्यू लेता है और फिर एंड में कंपनी के पास अपना एक नया हायर आ जाता है और ह्यूमन बीइंग को कोई बोरिंग काम पार्ट नहीं करना पड़ता है। यानी कि जो जनरल कॉल्स की जाती हैं इत्यादि वो सब नहीं करनी पड़ती हैं। अंकित जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहा जाता है ना कि हायरिंग एक मैन टू मैन होना चाहिए, मशीन का क्या काम? हमने क्या देखा है कि 50% से ज्यादा काम जो HRs का है वो हायरिंग बोलते तो हैं, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जो उनका बहुत ज्यादा टाइम लेता है। रूटीन वर्क होता है, रूटीन वर्क वगैरह जो होता है। अब हमारे पास इतने सारे AI एजेंट्स हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप सारा एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि आपका प्रोसेस क्या है, बाकी AI एजेंट्स को हैंडल करने दो। और जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, वो भी नहीं कि आपका प्रोफाइल देखना है, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए आप बस इंटरव्यू लो और उसके बाद आप हायर करो। तो हम ना उस चीज में चेंज करना चाहते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि Amazon भी दिनों में डिलीवर करता था, अब वो क्विक कॉमर्स से 10 मिनट में हो गया। तो हमारी इंटेंशन यही है कि
क्या हम 10 कैंडिडेट्स 10 किलोमीटर के अंदर जहां पे भी ओपनिंग है वो हम 30 मिनट में इंटरव्यू शेड्यूल करवा दें उनका। और अगर हम प्रोसेस कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, उस प्रोसेस को आप छोटा कर दें, टाइम की बचत हो सके। तो कई नए आइडियाज हैं जो यहाँ पर हमें विवाटेक में भारतीय स्टार्टअप्स की ओर से देखने को मिल रहे हैं। विवाटेक में कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज, पेरिस। और वहीं एवियन में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे और पेरिस में मौजूद हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा सीधा उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के पेरिस पहुंचने पर वहां जो भारतीय समुदाय है उसने किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह नजर आया और किस तरीके से स्वागत किया गया। ममता। जी, बॉन्जूर फ्रॉम पेरिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जब आगमन हुआ उस वक्त जो उत्साह, जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई सराहनीय थी। दरअसल प्रधानमंत्री थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन दोपहर बाद से ही भारतवंशी वहां एकत्रित होना शुरू हो गए थे और पूरे परिवार पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। देखिए, ऐसा कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था प्रधानमंत्री का वहां पर कि प्रधानमंत्री के लिए कोई स्वागत करने के लिए कोई कल्चरल आइटम्स हो या कोई परफॉर्मेंसेस हो या लोगों को वहां किया हो, लेकिन लोग अपने आप आ जाते हैं। मतलब हमें देखकर इतनी हैरानी हुई कि लोग दूर दूर से आ रहे थे, सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री जी इसी होटल में ठहरे हैं तो हम प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। यहाँ पे हम आए ही इसलिए हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको जो पहचान दिलाई, मतलब उनकी भावनाएं हृदय से निकल रही थी और उन भावनाओं में ये स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए जो कर रहे हैं उसे भारतवंशियों को भी गौरवान्वित होने का अवसर मिल रहा है, उनके भी सम्मान इन देशों में बढ़ रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका सम्मान था कि वे सब यहाँ इतने उल्लास के साथ पहुंचे और बच्चे तो खास तौर पर पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स लेकर पहुंचे हुए थे कि आई लव मोदी, बस इतना ही नारा था उनका। बिल्कुल ममता, ये उत्साह साफ तौर पर तस्वीरों में झलक भी रहा है और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में विवाटेक 2026 को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा उनके और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, आज का दिन एक बार पुनः इनोवेशन और टेक के नाम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत इनोवेट्स के बाद अब पेरिस में विवाटेक के मंच पर, जो यूरोप का इतना बड़ा स्टार्टअप और टेक आयोजन है, इस मंच पर अगर भारत एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर जुड़ रहा है तो ये भारत के लिए भी, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश है जिसे एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर चुना गया है और ये दिखाता है, जैसा प्रेसिडेंट मैक्रोन भी कह रहे थे और जैसा यहाँ के डिजिटल मंत्री ने भी कहा है कि भारत में वो क्षमता है जिसकी वजह से वो यहाँ पार्टनर कंट्री बनकर आया हुआ है और भारत में वो सब पॉसिबिलिटीज़ है, सब संभावनाएं हैं कि वो इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। तो यहाँ पर जब मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री का आज संबोधन होगा और एआई को लेकर G7 के मंच पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत ठोस संदेश दिया है कि एआई जिम्मेदार होना चाहिए, एआई समावेशी होना चाहिए, एआई से सबका भला होना चाहिए, मानवता के लिए होना चाहिए एआई, यही बड़ा मंत्र है जिसको पुनः इस मंच से भी प्रधानमंत्री विश्व के साथ साझा करना चाहेंगे। जब इतने बड़े मंच के ऊपर तमाम हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स और हुज हु ऑफ द टेक वर्ल्ड जब यहाँ जुड़ रहे हैं तो एक नई भारत की इनोवेशन स्टोरी का आगाज भी यहाँ से होने की उम्मीद की जा सकती है। और आज यहाँ के बाद हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवाटेक के इनॉग्रेशन से, विवाटेक में पहुँचने से पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर सुबह सीईओ से मुलाकात करेंगे और जो दिग्गज कंपनियाँ हैं फ्रांस की, चाहे वो सेंट गोबेन हो या अल्स्टॉम हो या मिस्ट्राल एआई हो, ये तमाम दिग्गज कंपनियाँ हैं, इनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री बात करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वो भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं और कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये सीईओ मीटिंग्स पर भी खास नज़र रहेगी हमारी और इसके बाद ये भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। बिल्कुल ममता, इस पर तो आप नजर बनाइएगा ही, लेकिन इसके साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर इस दौरे की हम बात करें तो किस नज़र से आप इस दौरे को देखते हैं और कितना भारत के लिहाज से ये दौरा फायदेमंद है और आगे आने वाले समय में संबंधों को मजबूत करेंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो यही कह सकते हैं कि भारत फ्रांस रिश्तों के बेहतर होते नए अध्याय को यहाँ पे परिभाषित कर रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा। क्योंकि अगर हम भारत इनोवेट्स के बाद एवॉन में हम G7 की बात करें, जहाँ से बिग टेक अवेज हमारे सामने आए हैं, और उसके बाद हम बात करें यहाँ की विवा टेक की और फिर कम्युनिटी इवेंट की, तो ये तमाम वो इवेंट्स हैं जो ये दिखाती हैं कि भारत और फ्रांस के रिश्ते तो और प्रगाढ़ हो ही रहे हैं, एक नए दिशा में भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन डीप टेक और इनोवेशन जो बेसिक मंत्र था इस पूरे दौरे का, उसको लेकर भी भारत को कई बड़ी सफलताएं यहाँ से मिलने की उम्मीद की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद ममता तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।